नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। शनि प्रधान दिन हो, लोहे की एक पुरानी कील अपने साथ लेकर के पश्चिम दिशा में निकल जाना घर से। दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। हाँ, लेकिन आज का विषय क्या है? हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सेहतमंद बच्चे और जो टॉप करते हैं वो बच्चे कैसे बनते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा है ना कि यार मैं टॉप तो नहीं कर पाता, लेकिन ये टॉप कर जाते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे नंबर ले आके 99% ले आते हैं, 99.9% ले आते हैं। ये बच्चे कैसे होते हैं, ये कैसे ऐसे बन जाते हैं? मन में जिज्ञासा है, हम आपको बताएंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, और बच्चों के माता पिता है ना, जो पेरेंट्स है, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे को कैसे गढ़ करके ऐसा बनाएं कि बच्चा टॉप कर जाए, सेहत अच्छी हो, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब बातें बताने वाले हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे कि बच्चों का कमरा कैसा होना चाहिए। बच्चों का कमरा खुला और हवादार होना चाहिए। हवा और सूर्य की रोशनी पूर्व या उत्तर दिशा में कमरे में आना चाहिए। बच्चों के कमरे में बच्चों का कमरा पूर्व या उत्तर में ही रखें। घर के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही बच्चों का कमरा होना चाहिए। बच्चों का स्टडी टेबल ऐसा रखें कि उनका मुंह पढ़ते वक्त पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ हो, और स्टडी टेबल पर मां सरस्वती, गणेश जी की मूर्ति जरूर रखें। पढ़ाई शुरू करने से पहले अगरबत्ती जलाकर आप पहले मां सरस्वती, गणेश जी को प्रणाम अवश्य कर लें। और क्रिस्टल की माला जो मां सरस्वती के हाथ में होती है, वो माला भी सामने होनी चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखो, सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों पढ़ाई जरूर करना। अगर टॉप करना है तो 4 से 6 बजे तक 2 घंटे का जो पढ़ाई होगी वो 10 घंटे के बराबर की होती है। और खाने के लिए या खाने पीने के लिए शहद, बादाम, अनार, तुलसी के पत्ते टेबल पर जरूर होने चाहिए। बीच बीच में खाते रहो और पढ़ते रहो। बच्चों को खाने में गाय का घी जरूर देना चाहिए। ऐसे ही बच्चे टॉप करते हैं। पता लग गया ना, टॉप करने वाले बच्चे कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। आगे और भी बताएंगे। आप टॉप जरूर करोगे, आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी टॉप करोगे। लेकिन लेते हैं पहले 3 राशियों का राशिफल, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, कोई पुरानी भूली हुई बात आपको याद आएगी, पुरानी बात, उससे आपको लाभ हो जाएगा। कुछ लोगों का शादी का योग भी बनेगा। कुछ भी हो, दही में गुड़ मिलाकर खा लेना, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, ऑफिस की बड़ी टेंशन पाल रखी है, वो टेंशन कम होने वाली है। आपको लोग, आपके ही लोग आपकी मदद करेंगे। तुलसी जी पे जल चढ़ा देना और सावन भर तुलसी जी पे दीपक जलाते रहना, सारे काम बनते रहेंगे। मिथुन राशि वालों, कुछ धन की हानि हो रही है, काम रुक रहा है। शिव पूजा करें ना सावन के महीने में, काम जरूर बनेगा, कमाई अच्छी हो जाएगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के कमरे में क्या क्या हो, जो टॉप करने वाले हैं, जो टॉपर बनते हैं बच्चे, उनके कमरे में क्या क्या होना चाहिए। बच्चों के कमरे में दीवारों पर जो रंग होगा, गुलाबी, हरा या पीला ही रखें। कमरे की दीवारों पर महान लोगों की तस्वीरें लगानी है। देखिए, बच्चों की रुचि अनुसार है ना, टॉप करने वाले बच्चे जो भाई टॉप करते हैं, बड़े बड़े आईएएस बन गए हैं, टॉपर हैं, उनकी 2-4 की फोटो लगा दो। देखो कितना अच्छा बच्चा था, ये आईएएस में टॉप किया है इसने। इसके अलावा महान वैज्ञानिक, बड़े आईएएस ऑफिसर, सच्चे नेता,
जज, बड़े बड़े खिलाड़ी, गायक, कलाकार, महान संतों की तस्वीर बच्चों के कमरे में जरूर रखनी चाहिए। उससे उनके अंदर महान बनने की प्रेरणा जागती है। महान बने, मैं भी महान बनूंगा, मेरा भी नाम होगा, मैं भी आगे पहुंचूंगा, ऐसे हो जाता है। महान लोगों की जीवनी उनको रोज पढ़नी चाहिए। एक जीवनी रोज पढ़ो महान लोगों की। अगर टॉपर बनना है ना, ये करना पड़ेगा। आगे और राशियां सुनाते हैं आपको कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पुराने दोस्तों से आपको जो है मुलाकात होने वाली है, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कोई मुश्किल काम आपका बन जाएगा। जी जान से कोशिश करो, अपने पास सफेद रुमाल रखना। सिंह राशि वालों, दिन बहुत खुशी से गुजरेगा। किसी भी झगड़े से आप दूर रहना होगा आपको। बच्चों से खुशी मिलेगी आपको। सबसे मीठी वाणी बोलना, सब ठीक हो जाएगा। कन्या राशि वालों, धन संबंधी खुशखबरी आपको मिलेगी। घर में सब अच्छा होगा। वाहन चलाने में सावधानी रखना। दही खा लेना, सारे काम बनेंगे। ये सवाल आया है सोनीपत आदिति जुनेजा का। सोनीपत हरियाणा से आदिति जुनेजा, 15 मार्च 1992। कह रही कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा, मैं कौन सी लाइन अपनाऊं। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली के अनुसार आपको एजुकेशन की लाइन बहुत सूट करेगी, या कंप्यूटर की लाइन। या तो कंप्यूटर संबंधी कोई आप पढ़ाई शुरू कर दो, BCA MCA करो, या फिर B.Ed करो, या अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो PhD करो। कुछ अच्छे पढ़ाई की तरफ जाओ, यही आपका प्रोफेशन होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु को बलवान करना पड़ेगा। 1.5.5 रथी का पुखराज, सफेद पुखराज गले में धारण कर लेना। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना, सब ठीक होगा। एग्जामिनेशन टिप्स आने वाला है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों को कैसे सुलाएं। अगर बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो सोने का तरीका क्या होगा। बच्चों का बेड कमरे के सेंटर में होना चाहिए। बेड कभी भी अंदर कोने में घुसाकर ना रखें। सिरहाना पूरब की ओर होना चाहिए। और रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। और सुबह उठकर भी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। सुबह उठते ही दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, जो भी सामने दर्शन हो या भगवान के दर्शन हो, कर लेना। उनके पैर छू लेना, उनको प्रणाम कर लेना। फिर धरती को प्रणाम करके, धरती माता है ना, धरती माता को प्रणाम करके जमीन पर पैर रखना। आप टॉपर बनोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात की आगे। बरसात में क्या होता है, बरसात के दिनों में ना अलमारी में जो कपड़े होते हैं या कोई सामान रखा होता है, उसमें थोड़ी बदबू आ जाती है, सीलन आ जाती है। उससे बचाने के लिए क्या करना है, अलमारी के अंदर कपूर और लौंग रख देंगे। कपूर में सीलन आ जाएगी, लौंग में आ जाएगी, लेकिन कपड़ों में नहीं आएगी। हाँ, लगा रख देना अलमारी में। लेकिन 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, पढ़ाई में आपको सफलता मिलने वाली है। यात्रा का अच्छा योग बना है। बिजनेस में नई जानकारी मिलेगी। धन लाभ का योग संयोग बनेगा। शनि जी को पेड़ा चढ़ाना। वृश्चिक राशि वालों, दोस्ती करने में सफलता मिलेगी और फिर घूमने भी जा सकते हो। कहीं से धन लाभ हो सकता है। लाल रुमाल अपने पास रखना। धनु राशि वालों, कोई नई योजना बना लोगे, योजना सफल भी हो जाएगी। हर काम में धन लाभ होगा। शनि देव को चढ़ाकर केले बांट देना। भारी एग्जामिनेशन टिप्स के आगे शनिवार का एग्जाम। तांबे के पात्र से पानी पीकर, लौंग खाकर, लौंग लेकर पश्चिम दिशा में निकलना। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन शुभ गुलिक काल, जो बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 के बीच में जो करोगे सफलता मिलेगी।
राहु काल से बचना, सुबह 9 से 10:30 तक राहु काल है, काम नहीं होंगे, करना ही मत। हाँ, तो चलिए, बहुत आज चर्चा हो रही है, हम हर बच्चे को टॉपर बनाएंगे, 99% नंबर दिलवाएंगे। और कैसे होते हैं टॉपर बच्चे, कैसे बनते हैं, एक एक राज खोल रहा हूं, और अपना लेना, आप भी टॉपर बनोगे। लेकिन बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 22 तारीख या शनिवार को, उनका कैसा भविष्य होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। स्वामी इनका शनि और राहु होता है। जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। टीचिंग लाइन, संगीत, कंप्यूटर, लोहे की कारीगरी, सेना, पुलिस में जाकर के, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर, तेल का व्यापार करके बहुत सफल होते हैं, बहुत धन कमाते हैं। अभी सफलता मिलती रहेगी। शनिवार को शाम को 1 बूंद सरसों का तेल सिर पे जरूर लगा लेना। शनिवार को काले कपड़े का दान करो, लाल तिलक लगाओ, सारे काम बनेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चों के कमरे में, अगर टॉपर बनना चाहते हो, बच्चों के कमरे में क्या ना रखें, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बच्चों के कमरे में टीवी ना रखें, नहीं तो टीवी देखते रहेंगे। खिलौने ना रखें, नहीं तो खेलते ही रहेंगे। कहानी की किताब, उपन्यास ना रखें, नहीं तो पढ़ते ही रहेंगे, उपन्यास पढ़ते लगेंगे। लेकिन आप कंप्यूटर रख सकते हैं, तो उससे तो ज्ञान बढ़ेगा। कंप्यूटर से कुछ करेंगे, कुछ ढूंढेंगे, वेबसाइट में कुछ ज्ञान मिलेगा। लेकिन म्यूजिक सिस्टम जरूर रखें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब बच्चों का मन उब जाता है, तो गाने सुन के अपने मन को हल्का करते हैं, टेंशन को कम करके फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और एक चीज जरूर है, कमरे में गंदे कपड़े, झूठे बर्तन, जूते, झूठे फल या झूठा खाना ना रखें। बच्चों को रात में पढ़ते समय कमरे में पानी, बादाम, अखरोट, काजू, सेब आदि जरूर रखें। रात को देर तक पढ़ते हैं, खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सेब भी रखना, सेब, एप्पल, उससे दिमाग तेज होता है, जरूर खाना चाहिए, ताकि भूख प्यास लगे पढ़ते पढ़ते तो वो खा लेंगे। हाँ, तो इस तरह से आपने जाना कि टॉपर बनना है, टॉप करना है, तो बच्चों को कैसे रहना है, क्या क्या करना है, सब अपना लेना, आप भी टॉप करोगे। अब अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, मनोरंजन का मौका मिलेगा, मजे से खर्च ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, खर्च करो, मजा तो उठाना है। रिश्तेदारों से मिलने से खुशी मिलेगी, चावल दही का तिलक लगा लो। कुंभ राशि वालों, बिजनेस या नौकरी में लाभ आपका होगा, इतना होगा कि उत्साह बना रहेगा। सफलता के मौके आ सकते हैं, मम्मी का ख्याल रखना पड़ेगा। रेवड़ी खाओ, काम पे जुट जाओ। मीन राशि वालों, अंतिम राशि आपकी बारी आ गई। आपको ससुराल से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों में खुशी से आपका दिन बीतेगा। शादी का रिश्ता भी मिल सकता है। नई नौकरी का प्रयास आप जरूर करें। पीला रुमाल अपने पास रखें। तो भाई गुड़िया कुछ कहने आई है, माँ सरस्वती वरदान देने आई है, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का माँ उपाय हो जाए। घर में तांबे या चांदी का पात्र हो, अगर आपके घर में है ना कोई तांबे का पात्र हो, यानी तांबे का लोटा हो, तांबे का कोई बर्तन हो, या चांदी का बर्तन हो, चांदी का गिलास हो, चांदी का लोटा हो, तो उसको खाली नहीं रखने का, उसमें पानी हरदम भर के रखो। सूखा या खाली ना रखो, नहीं तो आपके घर धन नहीं आएगा। हाँ, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है भवानी मंडी राजस्थान से। 13/1/95 है। कुछ कारणवश इसका नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं करियर मेरा अच्छा हो जाए, विदेश कैसे जाऊं, क्या करूं मैं। देखिए, आपके लिए कहा गया है कि सूर्य को बलवान करना, सूर्य को आप जल चढ़ाएं, लाल धागा गले में धारण करें और लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। रविवार को नमक का दान करें। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप विदेश भी जा सकते हैं
और आप टॉप भी कर सकते हैं। बच्चों, आपके मन में सवाल हो तो हमें मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। अब ये गुड़िया क्या कहने आई है, बड़ी प्यारी सी गुड़िया है ना, डॉल डॉल। हाँ, ये खेलने आई है बच्चों के साथ, गुड़िया गुड़िया। हाँ, बच्चे ऐसे गुड़िया खेलते हैं ना, बहुत उनको अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। बच्चों को देना चाहिए, टाइम अच्छा पास होता है, परेशान भी नहीं करते पेरेंट्स को। ये गुड़िया बच्चों को दो। और माँ सरस्वती क्या कहने आई है? माँ सरस्वती कहने आई है, अगर आप टॉप करना चाहते हो तो सुबह सुबह उठ करके 11 बार मेरे मंत्र का जाप करना। ओम ऐंग नमः, ओम ऐंग नमः का जाप करना। माँ सरस्वती वरदान दे देंगी आपको विद्या का। हाँ, लेकिन बारी तो हंसाने के आ गई। एक बार क्या हुआ, मोनू के चाचा घर आए तो मोनू को समझाने लगे, देखो मोनू, अगर कोई अपनी बात किसी को ना समझा सके तो वो गधा ही कहलाता है। तो मोनू बोला, जी चाचा जी, आपने क्या कहा? मैं तो समझा नहीं। देखा, घुमा के चाचा जी को क्या बना दिया, समझ गए ना। हाँ। बाकी लोग घर में हंसने लगे। मोनू हंसाने के लिए कुछ भी करता है, और हंसते हंसाते आज का सफर हम खत्म करते हैं। फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने। इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।